तो चलिए शुरू करते हैं। कल जो हम लोग होमवर्क दिए थे तो पेज नंबर 326 था, प्रजनन तंत्र से था। तो आप बताइएगा कि मानव कितना लिंगी प्राणी है। मानव एक लिंगी प्राणी है। आपको बताना है कि जो जीव शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, नर। और जो जीव अंडाशय उत्पन्न करते हैं उसको हम लोग अंडाणु उत्पन्न करते हैं उसको हम लोग मादा कहते हैं। आपको बताना है कि मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। वृषण में। मानव में अंडे का निषेचन फ्लोबियन नलिका में होता है, फ्लोबियन ट्यूब में होता है। मादा में निषेचित होगा तब फ्लोबियन ट्यूब हो जाएगा। आपको बताना है कि भ्रूणीय विकास कहाँ होता है। निषेचन तो फ्लोबियन ट्यूब में या फ्लोबियन नलिका में होगा, लेकिन भ्रूणीय विकास कहाँ होगा तो गर्भाशय में होगा। मानव जारा युज कहने का मतलब कि मानव सीधे शिशु को जन्म देता है। आपको बताना है कि जो शुक्राणु उत्पन्न करने के लिए आवश्यक ताप शरीर से कम होता है, इसलिए विषण जो है उदर गुहा के बाहर विषण कोश में स्थित रहता है। आपको बताना है कि शुक्राणु की लंबाई लगभग कितनी होती है शुक्राणु की लंबाई 5 माइक्रोन होता है। शुक्राणु को कितने भागों में विभाजित, मतलब 3 है। कौन कौन सा भाग है? सिर है, ग्रीवा है और पूंछ है। टेस्टोस्टेरोन आपको बताना है कि किस में स्रावित होता है, नर में या मादा में। टेस्टोस्टेरोन होता है कम मादा में। नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करता है। शुक्रवाहिका जो होती है किसको किससे जोड़ती है? शुक्रवाहिका जो मतलब शरीर का, मान लीजिए वृषण को जोड़ती है। ये अधिवृषण को शुक्राशय से जोड़ती है। अधिवृषण को शुक्राशय से जोड़ती है। आपको बताना है कि शुक्राशय जो होता है किस ग्रंथि के ऊपर स्थित रहता है। शुक्राशय जो होता है किस ग्रंथि के ऊपर या किस ग्रंथि के पास में अवस्थित रहता है? प्रोस्टेट ग्रंथि के पास ये रहता है। आपको बताना है कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ये मतलब किसको किससे मतलब एथी करता है। प्रोस्टेट तो मूत्र मार्ग से मूत्राशय से रहता है। आपको बताना है कि प्रोस्टेट जो होता है इसका आकार कैसा होता है। प्रोस्टेट का आकार तो ये गोल सुपारी जैसा होता है इसका आकार। अब आपको बताना है कि अनोक्सी श्वसन के अंत में क्या बनता है। अनोक्सी श्वसन के सबसे अंत में क्या बनता है? पैरुविक अम्ल बनता है। पैरुविक अम्ल होता है। टिफिन में फिर टूटता है। आपको बताना है कि मनुष्य के मतलब नासा मार्ग या मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन कितना मतलब म्यूकस प्रतिदिन स्रावित होता है। लगभग आधा लीटर म्यूकस प्रतिदिन नासा मार्ग से स्रावित होता है, जो धूल कण जीवाणु और सूक्ष्म जीवों के शरीर से मतलब अंदर प्रवेश करने से रोकता है और ये शरीर को नम और ताप को बराबर बनाए रखता है। ग्रासनी कहाँ अवस्थित रहता है? नासा गुहा के ठीक पीछे होता है। आपको बताना है कि श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रासनी को ट्रेकिया से जोड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैरिंग्स या स्वर यंत्र कहते हैं। लैरिंग्स का मुख्य कार्य क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न करना। आपको बताना कि लैरिंग्स प्रवेश द्वार पर, लैरिंग्स है जो प्रवेश द्वार होता है उस पर एक पतली मतलब कपाट होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बल्ब वही ना होता है। तो उसको मतलब वो तो बल्ब होता है लेकिन उसको नाम में मतलब बायोलॉजी के भाषा में ट्रिकिया तो दूसरा चीज इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस कहते हैं। आपको बताना है कि फेफड़ा जो होता है एक झिल्ली द्वारा घिरी रहती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोरल मेम्ब्रेन कहते हैं। आपको बताना है कि दोनों फेफड़ों में किसका साइज बड़ा होता है?
दाहिने वाले का साइज बड़ा होता है। अब आपको बताना है कि अंदर ली गई वायु में नाइट्रोजन कितना परसेंट रहता है 78%। और बाहर निकाली गई वायु में कितना नाइट्रोजन रहेगा 78%। 78%। अंदर ली गई वायु में ऑक्सीजन कितना परसेंट रहता है ऑक्सीजन हो जाता है 21%। 21%। और बाहर निकालने में कितना हो जाता है 17%। वही 4% जो है कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। अंदर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जो कि वातावरण में है और बाहर निकलती है 4%। आपको बताना है कि सांस के द्वारा लगभग कितना मिलीलीटर पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। दिया है मिलीलीटर में 400 मिलीलीटर। 400 मिलीलीटर। आधा लीटर बोलेगा। अब आपको बताना है कि क्रेब्स चक्र का वर्णन सबसे पहले कौन वैज्ञानिक किया था। क्रेब्स चक्र होगा 3 गो वैज्ञानिक है भाई नहीं हेंस क्रेब्स जो 1937 में इसका वर्णन किया था। आपको बताना है कि साइट्रिक अम्ल चक्र या ट्राइकार्बोक्सिलिक चक्र के उपनाम से किसको जानते हैं। तो क्रेब्स चक्र को ही हम लोग साइट्रिक अम्ल चक्र या ट्राइकार्बोक्सिलिक चक्र भी कहते हैं। आपको बताना है कि एडीपी के 2 अणु टूटकर एटीपी के कितने अणु का निर्माण करते हैं। एटीपी के 2 अणु एडीपी एडीपी 24 अणु बनाता है एटीपी बनाता है। एडीपी के 2 अणु टूटकर एटीपी के 2 ही अणु बनाते हैं। इस मतलब क्रेब्स चक्र होता है तो इसमें मतलब हाइड्रोजन का 2 परमाणु मतलब दो परमाणु मिलकर मतलब दो परमाणु कितना बार मुक्त होता है। क्रेब्स चक्र जब होता है तो हाइड्रोजन का जो भी परमाणु होता है मतलब दो बार मतलब कितना बार मुक्त होता है दो को करके 5 बार मुक्त होता है। दो पायरोबिक अम्ल कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। 2 गो पायरोबिक अम्ल रहेगा तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा कितना अणु तो 6 गो बनाएगा। सबसे लास्ट में मतलब पूरा क्रेब्स चक्र हो जाएगा तो एटीपी का कितना अणु प्राप्त होता है तो 38 गो होता है। 36 और 2 गो मतलब सबसे अंत में 38 एटीपी प्राप्त होता है पूरा मतलब क्रेब्स चक्र जब संपन्न हो जाएगा तब। आपको बताना है कि ईएमपी पथ के रूप में हम लोग किसको जानते हैं। 3 वैज्ञानिक का नाम। हाँ तो उसका मतलब ग्लाइकोलिसिस को हम लोग ईएमपी पथ के इसका अध्ययन किया था एम्बेडेन मेयर हप और पार्सन मिलके इसलिए इसको ईएमपी पथ भी हम लोग कहते हैं। ग्लाइकोसिस जो होता है मतलब इसमें बताइए आपको कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है कि उपस्थिति होता है। ग्लाइकोसिस होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनुपस्थिति में ग्लाइकोलिसिस। आपको बताना है कि बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग कितना % भाग परिवहन होता है। बाइकार्बोनेट के रूप में होता है आपका बाइकार्बोनेट्स के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग कितना भाग मतलब परिवहन करता है तो 70%। प्लाज्मा में घुलकर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना % भाग का परिवहन होता है 7%। अब फेफड़े मतलब हीमोग्लोबिन के द्वारा कितना होता है तो 10 से 20%। कार्बन डाइऑक्साइड का 10 से 20% हीमोग्लोबिन के द्वारा 7% प्लाज्मा के द्वारा और बाइकार्बोनेट्स के द्वारा 70% परिवहन होता है। ऑक्सीजन का परिवहन बताइए किसके द्वारा होता है। ऑक्सीजन का परिवहन धमनियों के द्वारा हीमोग्लोबिन के द्वारा। हीमोग्लोबिन तो है वो धमनियों के द्वारा आगे उसमें सीधा जबकि भूलने वाला नहीं है फिर भूल नहीं। आपको बताना है कि
मेनार्की जो होता है, जो लड़कियों में मासिक चक्र होता है, प्रथम बार मतलब कितना उम्र में शुरू हो जाता है? 12 से 16 वर्ष का। 12 से 13 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है। और रजो मतलब निवृत्ति यानी जो मासिक धर्म है वो कितना साल के में समाप्त हो जाएगा? मतलब 40 से 50 के बीच में रजो निवृत्ति हो जाता है। अब आपको बताना है जनन क्षमता तो स्त्रियों में 12 से 16 वर्ष के उम्र में प्रारंभ होता है और खत्म कितना में होता है? 40 से 50 वर्ष में। अब पुरुषों में बताइए कि जनन मतलब कब प्रारंभ होता है? वही होगा 12 से 16 वर्ष। 12 से 16 वर्ष, जबकि जनन उसका जनन क्षमता कब खत्म हो जाएगा? 50 वर्ष के बाद धीरे धीरे चलिए, अब तो इसमें कोई वैसा है नहीं कि पूछने लायक। अब आगे बताइए कि जो गर्भाशय होता है इसकी दीवार लगभग कितनी मोटी होती है? गर्भाशय जो होता है, यूट्रस जो होता है, इसका दीवार लगभग 2.5 सेंटीमीटर मोटी होती है, 7.5 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। आपको बताना है कि गर्भाशय का वजन कितना होता है? गर्भाशय का वजन 3.5 ग्राम। 3.5 ग्राम होता है। इसका आकृति कैसा होता है गर्भाशय का? गर्भाशय का आकृति आपका हो जाएगा नाशपाती के आकार का होता है। तो कल का होमवर्क है, पेज नंबर 329 है, पोषक पदार्थ यानी चैप्टर 8 पूरा खत्म कर दिए हैं। पेज नंबर 330, पेज नंबर 331, चैप्टर 9 है पोषण, पूरा खत्म कर दिए हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 332 में चैप्टर 10 से।